आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं रिंकू लोहत्रा जी से, जिन्हें अभी रिसेंटली जो है बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड मिला है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे बड़ी कांग्रेट्स आपको। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जब आपका नाम नॉमिनेट हुआ बेस्ट फैशन डिजाइनर के लिए? तो बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इट्स अ बेस्ट अचीवमेंट, यू नो। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आज आप लोग मुझे अप्रिशिएट करने यहाँ आए हैं तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैम आपकी बात कीजिए यहाँ तक, क्योंकि कहते हैं ना हर सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी बड़े का हाथ रहता है, किसी ना किसी अपने का हाथ रहता है। सबसे बड़ा हाथ किसे मानते हैं? देखिए, मेरे पास दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं ये सारा का सारा क्रेडिट देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरी मदर हैं, जिनसे मैंने काम करना सीखा, बिकॉज शी वॉज वर्किंग। तो उन्हीं से सीखा हमेशा कि लेडीज़ का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और सेकंड वन इज़ माय हस्बैंड, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। शायद अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। कभी सोचा था कि आप मतलब कि इस फील्ड में जाएंगे और इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे और इसी फील्ड में आपको इतने सारे अवार्ड्स यहाँ अवार्ड मिलेंगे? देखिए, मैंने ये काम शौक के लिए स्टार्ट किया था। मतलब मुझे शौक था शुरू से ही, फैशन, ड्रेसेस, डिज़ाइनिंग। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। आई वॉज नॉट, अपने आप में मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं एक दिन इस जगह को टच कर पाऊँगी। बचपन में जब हम छोटे होते काफ़ी सारे एम्स होते हैं हमारे। कभी हम सोचते हैं किसी अलग अलग फील्ड में जाने का सोचते हैं, कुछ पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि नहीं आप अलग अलग फील्ड्स में जाओ, गवर्नमेंट जॉब लो। आज आप खुद एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए यहाँ तक पहुँचना? देखिए मैम, मैं तो आई वॉज अ लिटिल किड व्हेन आई गॉट मैरिड। ओके, मैं पढ़ रही थी, मुझे अभी ये नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। शादी हो गई, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड व्हेन आई गॉट मैरिड। तो उसके बाद जब बच्चे हो गए, बच्चे अपना पढ़ गए, तो मुझे लगा नहीं, मुझे अब अपने टाइम को खाली वेस्ट नहीं करना। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। मैंने दिल्ली से किया, अहिंसा से फैशन डिज़ाइनिंग। शादी के बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अहिंसा दिल्ली। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अपने टैलेंट को या अपने शौक को ख़त्म नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे जैसे काम स्टार्ट किया मैंने, डे बाय डे मैंने ग्रोथ की। मुझे मतलब मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया। आपको लगा कि आपको काम शुरू करना चाहिए, आपने अपने हस्बैंड से बात की तो क्या कहा उन्होंने? वो चीज़ आपको अभी भी याद आती होगी कि अगर मैंने नहीं बोला होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती? आपने उनसे बात की, अपनी बात रखी, उन्होंने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने मुझे फ्रॉम द फर्स्ट डे सपोर्ट किया। ही सेड ठीक है, ओके, तुम करना चाहते हो तुम करो। देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट मैंने शौक के लिए किया। एंड डे बाय डे मुझे लगा कि जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत है, ही ऑलवेज स्टैंड विद मी। और बस पहुँच गए यहाँ तक। चलो, अभी आपको ये अवार्ड मिला है, उसके लिए कांग्रेट्स। और आगे क्या क्या सोचा आपने करने को? आगे कौन कौन से अवार्ड मिले आपके? आगे देखिए, मुझे अब इस लाइन में अगर अब यहाँ तक पहुंची हूँ तो मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि शायद मैं इससे और आगे बढ़ पाऊँ। मुझे और आगे जाना है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो हम काम कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट चल रहा है कैट्स फैशन स्टूडियो का, तो हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, इस काम को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएं, इसमें उतने ही स्कोप्स हैं, उतनी ही खूबसूरती है। बेसिकली क्रिएट करने को बहुत कुछ है, इसलिए इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। क्या कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं आप? देखिए, ड्रेसेस में तो हमारा ये होता है कि जैसे ही फैब्रिक सामने आया, दिमाग में एकदम से पिक्चर घूम जाती है कि मुझे इसको ऐसे करना है, एंड आई डू दैट। और इस टाइम में भी आप ऐसे करते थे? हाँ, शुरू से ही मुझे ड्रेसेस का शौक है, शायद बचपन से ही। ऑलवेज आई लव वेयरिंग गुड ड्रेसेस एंड अच्छी तरह से मेकअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। एंड ठीक है, उसी ट्रैक को पकड़ा। और मुझे लगता है कि आगे बच्चों के लिए भी यही सजेशन मेरी रहेगी कि आपको जो ट्रैक पसंद है आप उसमें जाओ। कहीं ना कहीं हम जब छोटे होते हैं, हमारे कई सारे एम्स होते हैं कि हम कुछ भी बनना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट भी रहता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्रेशराइज भी करते हैं कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना, तुम्हें डॉक्टर बनना, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी। तो उसके चक्कर में क्या होता है, उनका जो खुद का पैशन होता है, जिस तरह से आपने बताया आपका पैशन था ये और आपने इसी को आगे लेके बढ़े और आज आपको अवार्ड भी मिला है। तो कहीं ना कहीं इंसान का जो पैशन होता है उसको उसी की ओर बढ़ना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं यार, ये गलत है। मतलब एज मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, मैंने शायद लाइफ में ऐसा कभी किया भी हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जो हमारे बच्चे करना चाहते हैं उनको उसी फील्ड में जाने दिया जाए तो वो उसमें ज़्यादा बढ़िया करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि शौक के साथ ही सब कुछ होता है, प्रेशर से कुछ नहीं हो पाता। जी, शौक, इन्होंने जिस तरह से कहा कि शौक के साथ ही सारा कुछ हो पाता है, उन पेरेंट्स के लिए भी एक अपील है कि आपके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें उसी की ओर बढ़े, वो उसी में ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं ये चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स या जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी एक एग्जाम्पल लीजिए और इस चीज़ को लेके अपने बच्चों की तरफ भी देखिए कि जो वो करना चाहते हैं, लेट देम डू।
ठीक है, अगर वो शौक से करेंगे तो वो कुछ ना कुछ अचीव जो जरूर भी करेंगे। काम मतलब कि वो अपनी खुशी से करेंगे, उसमें एक्सेल करेंगे और काफी अच्छा कर पाएंगे उसमें। हम जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कई वुमेन्स को आपने एम्पावर्ड भी किया हुआ है, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितनी भी गर्ल्स या मेरे पास काम कर रही हैं लड़कियां, कुछ सीखने आती हैं, कुछ काम करने आती हैं, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि यार सीखो, मेरे से भी तुम जितना सीख लोगे तुम्हारे लिए आगे काम आएगा। क्योंकि सीखने की मुझे नहीं लगता पढ़ने की या सीखने की कोई एज होती है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी इस चीज़ की कोई एज नहीं है। मैं लाइफ लॉन्ग जो गर्ल्स आपसे जुड़ना चाहती हैं, जो आपसे सीखना चाहती हैं, किस तरह से आप तक अप्रोच करें? नहीं, दे गर्ल्स आर मोस्ट वेलकम। जो बच्चे चाहते हैं सीखना, उनको कोई स्कोप नहीं मिल रहा या कोई सिखा नहीं पा रहा, मोस्ट वेलकम। बच्चों के पास आपका इस पोर्टल पे आप मेरा फ़ोन नंबर साथ में दोगे, जिसको भी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो नंबर है और नाम एक बार फिर से आप जी जी जी, माई सेल्फ मिसेज रिंकू लूथरा, फ़ोन नंबर 9419155909, एंड दिस इज रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू कमर्स। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, आई एम ऑलवेज हियर। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए और जो भी फैशन डिजाइनिंग में आगे बढ़ना चाहता है, इनसे सीखना चाहता है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो मिलेगी, आप इन तक पहुंच सकते हैं, इनसे अप्रोच कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्पेशलिटीज़ हैं जो हम यहाँ के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी यहाँ जम्मू की तो स्पेशलिटी है ही है, बट वर्ल्ड वाइड में ये हमारा काम जाता है, और इसके लिए लोग स्पेशली हमारे पास आते हैं। ये आ गया हमारा टोटली यू कैन से फ्यूज़न, दिस इज़ वेस्टर्न प्लस इंडो वेस्टर्न। इन पे हम काम कर रहे हैं। जो आजकल की यंग जनरेशन है, उनको कोई फॉर्मल्स पहनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग थोड़ा वेस्टर्न बना रहे हैं। कश्मीरी तिल्ला ऑलवेज अ स्पेशलिटी। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ये हमारा सारा तिल्ले का और गोटे का काम है। ये हमारी J&K की स्पेशलिटी है। जैसे हमारे डोगरी लोग इस चीज़ पे इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं हमें गोटा तो चाहिए चाहिए शादी में एक बार, तो दीज आर ऑल। ये हमारा एक छोटा सा ब्यूटी स्टूडियो है। ये हम लोगों ने इसलिए बना के रखा है कि जैसे हम ड्रेसेस बनाते हैं तो हम अपनी क्लाइंट्स को एक ओवरऑल मेकअप एंड ब्यूटी लुक्स दे सकें, ताकि उनका जो भी वो ड्रेसेस यहाँ से पहन के निकल रही हैं वो पूरे का पूरा फुल ड्रेस होकर यहाँ से निकलें। इसलिए एक छोटा सा ब्यूटी रूम हमने बना दिया है। मैम, हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में खासकर महिलाओं के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो जैसे मैंने अपने काम से सीखा, मैं यही चाहती हूँ कि हर एक लेडी को अपने शौक के हिसाब से काम करना चाहिए। आपकी लाइफ सिर्फ घर के अंदर बंधने के लिए नहीं है। ठीक है, वो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमें अपनी सारी ड्यूटीज़ करनी है, बट काम के लिए कोई मनाही नहीं है। सबको अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए, और उससे हम स्मार्ट भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रिंकू लूथरा जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि हमें अपनी ड्यूटीज़ तो करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने पैशन को भी आगे लेके बढ़ना चाहिए। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।